राधे राधे। आज मैं विषय लेकर के आया हूँ कि कुछ ऐसे कार्य होता है कि उसको वर्जित करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे भक्त आते हैं कि बोलते हैं कि पंडित जी हमारा जो है ये जन्म नक्षत्र है, ये जन्म मास है, ये मेरा ये तिथि है, तो मैं इसमें क्या काम करना उचित रहेगा, मैं करूं तो कैसा रहेगा। कुछ लोग बिना पूछे कहते हैं कि नहीं हम तो इस काम को मैं करता हूं, वो मैं ये सब नहीं मानता हूं। लेकिन इसका दुष्परिणाम जो है भविष्य में जातक के सामने, व्यक्ति के सामने आता है। लेकिन वे लोग उस समय जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, उन लोगों को जो है इसका परिणाम आगे जा कर के जो है भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं यह प्रमाण के साथ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि दिया हुआ है कि अपना जन्म नक्षत्र, जिस व्यक्ति के जो जन्म नक्षत्र है, जैसे मान लीजिए कि उस नक्षत्र में जो है विशेष कार्य शादी करना है, कोई संस्कार करना है, तो उसमें नहीं करना चाहिए। जिसे जन्म मास है, बैसाख महीना, जो भी महीना हो, उसमें अगर जो जन्म हुआ है, जन्म तिथि का मतलब हुआ है कि आपको अंग्रेजी महीने से नहीं, हिंदी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये जो आपको जो है जो तिथि है, इस तिथि में जातक का जन्म हुआ है। और योग में जो 27 योग होता है, उसमें जैसे व्यतिपात योग है, भद्रा को वर्जित करना चाहिए। वैधृति योग जो होता है, इसको वर्जित करना चाहिए। अमावस्या तिथि को शुभ काम इत्यादि वर्जित है। पिता और माता के श्राद्ध का दिन। अब कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारा शास्त्र का अनुमति है, आदेश है कि अगर जो माता पिता जिस दिन अगर जो उनका प्राणांत हुआ है, तो उस दिन वर्जित करना चाहिए। वह जो है जिसे आपको पूर्वांचल में उसको मान्य दिन कहा जाता है, उस दिन जो है शुभ काम नहीं करना चाहिए। ये हमारे जो है ये मुहूर्त चिंतामणि में ये 25 नंबर पेज में दिया हुआ है कि जैसे आपको महीने में होता है तिथि क्षय, जैसे मैं पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि जैसे सूर्योदय के बाद कोई तिथि आरंभ होता है और दूसरे दिन सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाता है, वो तिथि क्षय होता है। तिथि वृद्धि कि एक ही तिथि दो सूर्योदय में व्याप्त हो, वह आपको वृद्धि तिथि होता है। 6 मास, अधिक मास, जैसे आपको जो होता है गुलिका आपको किसे कहते हैं? गुलिका आपको शनि ग्रह के 2 पुत्र थे, तो उसी में आपको जो है वो एक पुत्र का नाम था गुलिका। यह जो है 24 घंटे में आपको जो है वो गुलिका निकालने का जो मुहूर्त है, जो समय है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसका विधान। विषकुंभ जो है योग जो होता है, वज्र योग होता है, जो 3 घट्टी का ही परित्याग जरूर करना चाहिए। इन योगों का जो है अगर जो यह शास्त्र का आदेश है, शास्त्र को बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम नहीं मानते, ये नहीं मानते हैं, उस समय तो वो कार्य कर लेते हैं, चाहे जो भी कार्य हो, लेकिन उस कार्य को जो है बाद में सफलता नहीं मिलता है। चाहे बिजनेस है, चाहे शादी विवाह है, चाहे वाहन खरीदना हुआ, चाहे ये सारी चीज़ जो है उस समय तो तत्कालिक रूप से तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में भविष्य में उस कार्य जो हो, चाहे वाहन, उसमें तरह तरह के दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तब व्यक्ति जो है किसी आचार्य के पास जाता है, किसी देवे के पास जाता, कहता है कि हमारे साथ यह कैसे हो गया। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो दिया हुआ है उसके अनुसार यदि कोई कार्य किया जाए
तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगा। बाकी आगे वीडियो में। राधे राधे।